जीनियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियर्स, हम डिस्कस कर रहे थे इंश्योरेंस क्लेम के इलस्ट्रेशंस, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, हम कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। A fire occurred in the premises of Messrs. Fireproof Company. Oh God, Fireproof Company में ही आग लग गई। वाह, एक तो इन्होंने ऐसा नाम दिया, उसमें ही आग लग गई। अच्छा, हमें मेन ध्यान देना है कब लगी। ऑन 31 अगस्त 2021, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी कि ईयर के स्टार्ट से लेके टू 31 अगस्त 2021 आग लगने तक कितना पीरियड हुआ। सबसे पहले ये देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स, ठीक है। टाइमलाइन बना देते हैं। यहाँ पर ईयर स्टार्ट हुआ है और अप्रैल में, और आग लगी है अगस्त में, ठीक है। You are requested to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. सिंपल, अपन को कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है। किसके लिए? फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अभी हम लॉस ऑफ स्टॉक वाले ही कर रहे हैं। The concern had taken an insurance policy for 60,000 which is subject to an average clause. यहाँ पर अपन को क्या गिवन है? इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट, सिंपल। तो हमने कितने की पॉलिसी ले रखी है? 60,000, 60,000 रुपीज की। और कैसे लगता है वो? एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज कब लगाते हैं? ये तो आपको पता ही है, जब हमने आग लगने के लिए स्टॉक ज्यादा रखा होता है और इंश्योरेंस पॉलिसी कम ले रखी होती है, ठीक है, तब हम लगाते हैं एवरेज क्लॉज। वो देखेंगे एट द एंड कि एवरेज क्लॉज लगाना है या नहीं, ठीक है। उससे पहले आगे की चीजें देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2021। ये 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि ये 1 अप्रैल 2021 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? ये यहाँ का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। कितना है? 99,000। उसके बाद परचेज गिवन है, ये इसी पीरियड की होंगी, ऑब्वियस है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो ये कब की होंगी? 1 अप्रैल से आग लगने तक। आग कब लगी है? 31 अगस्त, ठीक है। 1,70,000। नेक्स्ट गिवन है वेजेस, इंक्लूडिंग वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, दैट इज 3,000। वेजेस का जो टोटल अमाउंट है वो है 50,000, लेकिन उसमें एक चीज गलती से हमारे अकाउंटेंट ने इंक्लूड कर दिया है, दैट इज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। मशीन का अगर हम उसके इंस्टॉलेशन के टाइम कुछ भी खर्चा करते हैं, जैसे यहाँ पर खर्चा किया हमने वेजेस, तो वो कैपिटलाइज माना जाता है, यानी कि वो मशीन अकाउंट में ही डालते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या गलती कर दी है? वो डाल दिया वेजेस में। मशीन अकाउंट में जाना चाहिए, वेजेस में जाना नहीं चाहिए। तो हम वेजेस में से इसे हम माइनस कर देंगे, सिंपल। क्लियर? ऐसी एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले के क्वेश्चंस में, तो ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं फोर्थ, सेल। ये भी पता नहीं है किस पीरियड का है, तो इसको भी हम अज्यूम करेंगे ईयर स्टार्ट से लेके आग लगने तक, यानी कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त। क्लियर? नेक्स्ट, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर। जब गुड्स पार्टनर ड्रॉन करते हैं, पार्टनर विड्रॉ करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। और इसकी एंट्री क्या बनती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना करा है? 15,000। लेकिन ध्यान देना कि ये कैसा गिवन है। ऐसी एडजस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इस एडजस्टमेंट में एक और एडजस्टमेंट है। इस एडजस्टमेंट में एक और एडजस्टमेंट है कि ये जो आपको वैल्यू दे रखा है, ये सेल वैल्यू है, जबकि जब हम ड्रॉइंग्स की एंट्री पास करते हैं तो वो पास करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। और परचेज का मतलब क्या? कॉस्ट। क्योंकि भाई पार्टनर सामान लेकर जा रहा है, तो प्रॉफिट किस बात का? अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते? सेल टू सेल। लेकिन पार्टनर सामान लेकर जा रहा है घर के लिए, कहीं के लिए, तो सेल कहाँ से हुई? हमने प्रॉफिट कहाँ कमाया? इसलिए हम क्रेडिट क्या करते हैं? परचेज। और किस वैल्यू पर करते हैं? कॉस्ट पर। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? सेल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतना तो आपको पता चल गया है, परचेज में से माइनस होगा, क्योंकि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज क्रेडिट होगी, यानी कि ये परचेज में से माइनस होगा। ऐसी हम एडजस्टमेंट ऑलरेडी एक क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। लेकिन दिक्कत ये, क्या ये 15,000 से माइनस होगा?
नहीं, ये कॉस्ट में माइनस होगा, कॉस्ट प्राइस में माइनस होगा। ठीक है, तो 15,000 क्या है इसकी सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू को पहले हम कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस पर, उसके बाद इसे माइनस करेंगे परचेज में से। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। परचेज में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ड्रॉइंग्स हुई है तो परचेज क्रेडिट होगा, माइनस हो जाएगा। दूसरा, कॉस्ट पर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सामान पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सेल प्राइस पर नहीं होता, कॉस्ट पर होता है, और यहाँ पर हमको गिवन है सेल वैल्यू, तो सेल को पहले कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आगे देखते हैं। 6th point, cost of goods sent to consignee on 16th August 2021 lying unsold with them। ये आपने कंसाइनमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, दो जने होते हैं, कंसाइनर कंसाइनी। कंसाइनर अपना सामान बेचने के लिए देता है कंसाइनी को, और ये कब दिया है, 16 अगस्त, यानी कि इसी पीरियड में 1 अप्रैल 2021 से लेके आग लगने की डेट क्या थी, 31 अगस्त 2021। तो इसी पीरियड में हमने कुछ गुड्स किसको बेचे, बेचे नहीं है, भेजे हैं। ठीक है, सेंट वर्ड है, किसको भेजे, कंसाइनी को, और वो अभी तक उसी के पास है। ठीक है, वो बिका नहीं है, यानी कि किस पे आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पर, और अच्छी बात है कॉस्ट पर ही दे रखा है। अगर सामान बिका नहीं है तो सेल में नहीं आता, किस पर आता है, कॉस्ट पर, और ये कॉस्ट पर ही दे रखा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट कैसे होगा, बहुत सिंपल है। गुड्स हमारे यहाँ आए नहीं है, गुड्स हमारे यहाँ से गए हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, सिंपल। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आएगा, एट द एंड में तो यही कहोगी, जितना हो सकता है क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी एग्जाम बाकी तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में ही समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट और देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब भी फ्री सैंपल्स में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, और इसकी एक एंट्री भी क्या बनती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी कि ये भी किस पे आता है, कॉस्ट प्राइस पर, और अच्छी बात है ये भी हमको किस पे दे रखा है, कॉस्ट पर, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे 5th वाले पॉइंट में अपन को कन्वर्ट करना पड़ रहा था, तब परचेज में से माइनस करना पड़ रहा था, यहाँ पर हम डायरेक्ट परचेज में से माइनस कर देंगे। ठीक है, परचेज क्रेडिट हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। लास्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक एट 31 मार्च 2021, यानी कि इस टाइम की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2021, यानी कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो था 99,000। तो तब हम जब उसे वैल्यू कर रहे थे तब हमने क्या किया, 1,000 वर रिटर्न ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ अ स्लो मूविंग आइटम। एक स्लो मूविंग आइटम था, उसके लिए हमने 1,000 रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी कि रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, माइनस कर दिया, सिंपल। तो यहाँ पर इसे ठीक करेंगे तो हम कर देंगे इसे प्लस, तो फाइनली जो हमारा स्टॉक आएगा वो कितना आएगा, 1 लाख। ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पे मैंने बताया भी था 1,000 क्यों प्लस करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ विच 5,000, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 5,000। अच्छा, स्लो मूविंग आइटम को नाम क्या देंगे, नॉर्मल या एबनॉर्मल, उसको हम नाम देते हैं एबनॉर्मल। एक सेकेंड, एबनॉर्मल आइटम, और इसका कॉस्ट कितना है एबनॉर्मल आइटम का, 5,000। ठीक है, ये है कॉस्ट। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड, पोर्शन का मतलब एक इसका हिस्सा, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2500। इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है एक हिस्से की वो है 2500। ठीक है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये एक इसका हिस्सा है। 5,000 का एक एबनॉर्मल आइटम था जिसका एक पोर्शन जो कि था 2500 का, उसे हमने सेल किया है। सेल वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कितने में सेल किया है, 500 के लॉस पर। तो यहाँ से आप सेल वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ कितना होगा। 5,000 का एक आइटम था जिसकी कॉस्ट एक पोर्शन जिसका 2500 था, उसको हमने लॉस पर सेल किया है 500 पर, तो 2,500 की कॉस्ट थी, 500 का लॉस था, तो सिंपल कितने में सेल किया होगा, 2,000 में। ठीक है, आगे बढ़े, द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब अब 5,000 के 2500, एक पोर्शन की तो बात हो गई,
बाकी एक पोर्शन और भी तो बचा होगा 2500 का, उसका क्या हुआ ये तो बताओ। तो वही बता रहे हैं, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो इसकी कॉस्ट है 2500, उसी पर इसे हमने वैल्यू किया, यानी कि वो दिख रहा होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुड सेल्वेज वॉज एस्टिमेटेड एट 20,000। ये हमें सेल्वेज वैल्यू दे रखी है, जो कि जब हम क्लेम कैलकुलेट करते हैं, वाला स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, तब काम आता है। द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 20%। यहाँ पर हमें जीपी रेशियो दे रखा है 20%, टेंशन ही खत्म डायरेक्ट। तो जीपी की कोई टेंशन नहीं है, 20% लगा देंगे सेल पर। लेकिन सेल में ध्यान देना, सेल में यहाँ पर हमें बाइफरगेट करना पड़ेगा नॉर्मल आइटम और एबनॉर्मल आइटम में। ठीक है, क्योंकि इसी सेल में हुआ है ना ये 2,42,000 जो है, बहुत ज्यादा मैंने घिच-पिच कर दी है। इसी पीरियड में तो सेल हुआ है, तो वो यहीं दिखेगा आपको 2,42,000 में ये वाली सेल। ठीक है, और सेल वैल्यू अपन को पता है कितनी, 2,000। और ये कैसे पता, 5,000 टोटल कॉस्ट थी एबनॉर्मल आइटम की। इसका एक पोर्शन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2500, वो की हमने सोल्ड किया है, सॉरी सेल किया है एट अ लॉस ऑफ 500। तो 500 का लॉस काट के हमने पता कर लिया कि उसकी सेल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2000। बाकी का जो 2500 कॉस्ट थी वो 2500 पे ही शो करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला उसी कॉस्ट पर शो करनी है। ठीक है, तो वो जो राइट ऑफ वाला पार्ट था उसका कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि हर चीज अपन को कॉस्ट और सेल अलग ही तरीके से दे रखी है, तो उस रिटर्न ऑफ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट बताई थी उन्होंने, तो रिटर्न ऑफ का करना ही क्या। और ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से, तब आपको समझ में आ ही जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। बहुत आसानी से भी समझ में आएगा। लेकिन मेन है कि इस तरीके के आपके क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा चुकी हूँ, और उम्मीद है आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे आज कमेंट में बताना अभी रुक कर कि प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो कि नहीं। और तब तक फटाफट कॉपी निकालो, सॉल्व करते हैं इसे जल्दी जल्दी। कॉपी पर लिखिए इंश्योरेंस क्लेम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन में एक ही चीज आएगी, क्योंकि क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी क्लेम कैलकुलेट करना फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, जो कि हम कैसे करते हैं, एक स्टेटमेंट क्रिएट करके सिंपल फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट। और इसमें सबसे पहले क्या आता है, क्लेम कैलकुलेट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जिस दिन आग लगी है, यानी कि 31 अगस्त 2021, उस दिन स्टॉक कितना था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने के दिन स्टॉक कितना था। ठीक है, और ये पता करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और इसमें हम वर्किंग नोट नंबर 1 नहीं लिखते, क्योंकि एक ही वर्किंग होती है, तो वहां पर 1 2 3 नहीं लिखते। ठीक है, तो ये स्टॉक पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वर्किंग क्रिएट करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और मैंने आपको बताया इसको हम मेमोरेंडम नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि फुल ईयर के लिए नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ कुछ टाइम के लिए बनाया जा रहा है। कुछ टाइम मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 अगस्त 2021, ईयर के स्टार्ट से लेके आग लगने तक। ठीक है, सिर्फ इतने पीरियड के लिए बनाया जा रहा है, ये फाइनल ईयर का नहीं है। इसलिए हम फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलते थे, क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, रद्दी ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इतनी बार बताया, अब तो रट ही गया होगा आप लोगों को। अब तो कह रहे होगे मैम आप शांत हो जाओ, हम बोले। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। हर बार हम क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। लेकिन इसमें एबनॉर्मल आइटम का पूरा काम था, एबनॉर्मल आइटम की सेल भी हुई थी, एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक भी था, इसलिए हमने इस अमाउंट वाले कॉलम को दो में बाइफरकेट कर दिया, एक नॉर्मल आइटम एक एबनॉर्मल। ठीक है, और एट द एंड तो हमको ये जानना है कि टोटल स्टॉक कितना था, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, इसलिए हमने उसका टोटल भी लिख दिया है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन फिर से मैं बता रही हूँ, हम कर चुके हैं सेम फॉर्मेट बनाकर। अच्छा सबसे पहले मुझे बता ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें लिख लेते हैं। पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फिर आता है परचेज, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है,
और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा था परसेंटेज जीपी रेशियो, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में, लास्ट में दे रखा था 20%, और बताया नहीं था सेल पर है या किस पर है, पर सीधे बात है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो वो सेल पर ही होगा, नहीं बताते तो सेल्स पर ही मानते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड क्या आता है, सेल्स, और आता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अपन को जानना है, मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 31 अगस्त 2021। ठीक है, इसी के लिए तो पूरी वर्किंग क्रिएट कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि टोटल क्या है क्लोजिंग स्टॉक। ये हाईलाइट वाइट पार्ट जो है हमारा, यही अपन को पूरा काम करना है। अब सबसे पहले मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 99,000, लेकिन जब हमने वैल्यू किया था तो इसमें हमने 1,000 राइट ऑफ कर दिया था, तो इसकी जो सही वैल्यू थी वो कितनी थी, 1,00,000। टोटल कितना था, 1,00,000। ठीक है, अब बाइफरकेट करते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम में। तो नॉर्मल तो नहीं पता, लेकिन एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट अपन को पता थी कितनी, 5,000। ये आपको सेकंड लाइन में गिवन था, द कॉस्ट ऑफ विच वॉज 5,000। जो स्लो मूविंग आइटम है, जो एबनॉर्मल आइटम है, उसका कॉस्ट गिवन था 5,000। मुझे बताओ टोटल 1,00,000 है, एबनॉर्मल आइटम 5,000 है, तो सिंपल जो नॉर्मल आइटम होंगे वो कितने होंगे, 95,000। ठीक है, परचेज कितना गिवन था, 1,70,000, ये टोटल आएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी तो वो अपन को करनी है। परचेज में कोई ये नहीं लिखा था नॉर्मल एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल आइटम तो नहीं होगा इसमें, जो भी होगा वो टोटल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक दो एडजस्टमेंट थी। एक एडजस्टमेंट थी, जो फ्री सैंपल बांटे थे 1,500 के, यानी कि तो वो एडवर्टाइजमेंट में माइनस हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, परचेज माइनस हो जाएगा। एक और चीज माइनस हो जाएगी जो कि था ड्रॉइंग। ठीक है, वो कितने की थी, 15,000 की, लेकिन वो 15,000 सेल वैल्यू था, वो 15,000 सेल वैल्यू था। एक बार यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ, जो 15,000 था वो सेल वैल्यू था, लेकिन इसकी एंट्री क्या बनती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज का मतलब यहाँ पर आती है कॉस्ट प्राइस, तो परचेज क्रेडिट हो जाएगी यानी कि माइनस हो जाएगी, लेकिन किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, और ये क्या दे रखा है, सेल वैल्यू। तो इसमें से हम प्रॉफिट हटा देंगे, प्रॉफिट कितना था, 20%, तो 15,000 माइनस 20%, ये आ गया 12,000। इसको हम माइनस कर देंगे परचेज में से, क्योंकि ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देते हैं। अब देखो परचेज कितना आ रहा है, 170 माइनस 1,500 माइनस 12,000, ये आ गया 156,500। कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं था, तो यही टोटल में आ जाएगा 156,500। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है परचेज वाला, ध्यान से देख लेना। क्या किया, एक तो हमने एडवर्टाइजमेंट माइनस किया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज मतलब परचेज क्रेडिट हो रही है यानी कि माइनस हो रही है, तो वो कर दिया हमने, और ये कॉस्ट पर ही दे रखा था। दूसरा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहाँ पर भी परचेज क्रेडिट हो रही है यानी कि परचेज हो रही है माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा था वो सेल पर दे रखा था, लेकिन हम माइनस करते हैं कॉस्ट पर, तो उसकी हमने कॉस्ट निकाल ली, बहुत सिंपल। ठीक है, परचेज वाला पॉइंट क्लियर। इस क्वेश्चन में एक तो यही मेन पार्ट था। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल पर। एक दूसरा यहाँ पर है सबसे ज्यादा, इसके लिए फिर मैं आपको यहाँ पर ले जाती हूँ। सेल, सेल अपन को टोटल गिवन है, क्वेश्चन कहाँ गया, सेल गिवन है 2,42,000। ठीक है, ये टोटल सेल गिवन है, लेकिन हमने ये भी देखा
कि एक आइटम था जो कि 5,000 कॉस्ट का था, उसका एक पोर्शन जिसकी कॉस्ट थी 2500, वो बेचा है 500 के लॉस पर, यानी कि उसकी सेल वैल्यू जो होगी वो 2,000 होगी। ठीक है, बाकी का जो बचा 2500 का पोर्शन वो क्लोजिंग स्टॉक में ही आ जाएगा क्योंकि वो बिका ही नहीं। ठीक है, तो इस पीरियड की तो सेल में आएगा ये, इसी पीरियड में। इस पीरियड कौन सा, 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त, इस पीरियड की सेल में ये 2,000 रुपए जो है वो किस कौन सा आइटम है, एबनॉर्मल या नॉर्मल, सिंपल एबनॉर्मल, यानी कि जो 2,000 है वो कैसा है, एबनॉर्मल, यही वाला। और बाकी का कितना रह गया, 242 में से 2,000 गए तो बचा 2 लाख, तो ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, और ये कितने पे बिका है, 500 के लॉस पर। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है ना। सेल वैल्यू टोटल गिवन था 2,42,000, लेकिन एक एबनॉर्मल आइटम जिसकी सेल वैल्यू थी 2,000, जो बिका था 500 के लॉस पर, तो लॉस भी इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होता तो इधर आता, लॉस होता तो इधर आ गया। और टोटल था 242, एबनॉर्मल था 2, तो ये हो गया 2,40,000। ठीक है, और ये जो एबनॉर्मल आइटम था ये 2,000 का बिका 500 के लॉस पर, और इसका क्लोजिंग कितना बताया, 2500। ठीक, ये जो भी मैंने आपको यहाँ बताया ये सब मैंने ये कर दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया, ये 2,000 और ये सब भी कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके का क्वेश्चन कर चुकी है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है, एक तरीके से प्रैक्टिस हो रही है बस। अब मुझे जीपी बताओ कैलकुलेट करके। प्रॉफिट एबनॉर्मल आइटम पे तो हुआ नहीं है, एबनॉर्मल आइटम पे तो लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट सिर्फ किस पे हुआ है, नॉर्मल आइटम पर। नॉर्मल कितने थे, नॉर्मल सेल्स थी 2,40,000, 2,40,000 इंटू 20%, ये आ गया 48,000, और कोई एबनॉर्मल आइटम पे प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो टोटल आ जाएगा 48,000। अब सब कुछ हमारा कंप्लीट है, फटाफट टोटल मारो। अरे रे, टोटल मारने के टाइम मुझे एक बात याद आई कि यहाँ पर वेजेस भी थे, और जब मैं फॉर्मेट बना रही थी तब मैंने आपसे बोला भी था कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब अगर हो तो हम यहाँ लिखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें वेजेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। क्वेश्चन इतना मतलब बहुत सारे एडजस्टमेंट थे तो मेरे को ध्यान से निकल गई। क्या था, टोटल 50,000 थे, लेकिन 3,000 सॉरी मशीन के थे, तो वो मशीन में चले जाएंगे, यानी कि बचे सिर्फ और सिर्फ 47,000। ठीक है, अब फटाफट टोटल करते हैं, 47,000 और ऐड करेंगे 346,500, इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल आइटम की सेल 2,40,000, ये बढ़ गया 16,500। यहाँ पर भी एक चीज रह गई, कंसाइनी वाले के गुड्स, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनिंग, हर चीज में एडजस्टमेंट है, इसलिए दोनों चीजें छूट गई। गुड्स सेंड टू कंसाइनिंग, गुड्स सेंड टू कंसाइनिंग का मतलब होता है कि हमने कंसाइनिंग को गुड्स दिए, लेकिन वो बिके नहीं है, बिके नहीं है तो सेल में नहीं आएंगे। ठीक है, बिक गए होते तो सेल में आ जाते, लेकिन वो बिके नहीं है इसलिए आएंगे वो कॉस्ट पर, लेकिन वो हमारे गोडाउन में नहीं है। ठीक है, वो हमारे गोडाउन में नहीं है, यहाँ से चले गए हैं, इसलिए क्रेडिट साइड आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्रेडिट साइड आ रहे हैं। तो बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनिंग कितना था, 16,500, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 90,000। अब आया फाइनली हमारा करेक्ट, आ गया समझ में। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मैं सच्ची मतलब पता नहीं कैसे वेजेस और ये गुड्स वाला पार्ट भूल गई। वेजेस का तो बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा, और गुड्स सेंड टू कंसाइनिंग सिंपल मीनिंग यही है कि हमारे पास गुड्स नहीं है, हमारे यहाँ से गुड्स चले गए, क्रेडिट हो गई, लेकिन वो सेल नहीं हुए, इसलिए हमने सेल पर नहीं लिखी। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आ जाते वो। तो ये हमारा आ गया फाइनली, और इसका हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसे पार्ट बना दिया था, ये चार्ट बना दिया था, इसलिए हमें पता चल गया था कितने का स्टॉक है। लेकिन एक बार आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 5,000, 5,000 में से 2,000 माइनस करोगे, 500 माइनस करोगे, तो एट द एंड 2,500 ही बचेगा। ठीक है, अब फाइनली टोटल कर लेते हैं, वैसे तो अपन यूं करके निकाल भी सकते हैं,
2500 ऐड करके 92,500 इन दोनों को प्लस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक बार ऐसे वर्टिकल में भी जाते हैं। तो पहले गुड्स सेंड टू कंसाइनी, इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम तो था नहीं, तो यही टोटल आ जाएगा हमारा 16,500। हमारी टोटल साइड दोनों कंप्लीट है, फटाफट टोटल मारते हैं। 1 लाख प्लस 156,500 प्लस 47,000 प्लस 48,000, ये आ गया 351,500 माइनस करेंगे 242,000, ठीक है। और ये भी तो आएगा, लॉस भी कितना था 500, माइनस करेंगे 500 माइनस करेंगे 16,500, ये आ गया 92,500, ठीक है। तो चाहो तो दोनों को ऐसे करके एबनॉर्मल और नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक भी प्लस कर सकते हो, और आपको जो फॉरवर्ड पूरा तैयार करना है तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। तो डबल चेक भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट मैंने अलग अलग तरीके से समझा दिए, परचेज वाला भी और ये भी अच्छे से समझ में आया हो। तो फटाफट क्लेम की तरफ चलते हैं। स्टॉक हमें पता चल गया नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल 92,500। तो क्या ये हमारा टोटल लॉस हो गया? नहीं, हमने कुछ सामान बचा लिया था। सेल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, एक सेकंड में देखती हूँ, स्टार्टिंग में गिवन था एंड में? एंड में सॉरी, एंड में गिवन था 20,000। इसको माइनस करेंगे तो हमारा नेट लॉस पता चल जाएगा। 72,500 सही है। लॉस कितना हो गया? 72,500। अब हम ये देखते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा। तो इंश्योरेंस क्लेम का मैं फॉर्मूला ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, क्या था कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा स्टॉक हमने जलने के लिए कितना छोड़ दिया है, स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, और उसके लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कितना ले रखा है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, थोड़ा सा इग्नोर मारना। ट्राई तो करती हूँ अच्छा लिखने के लिए, पर क्या करूँ क्या करूँ अच्छा देखो, स्टॉक कितना था, नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल 92,500, जैसा भी था, चाहे नॉर्मल चाहे एबनॉर्मल, हमने जलने के लिए छोड़ दिया 92,500। लेकिन हमने पॉलिसी कितनी ले रखी है? पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 60,000 की, तो एवरेज क्लॉज तो लगना बनता ही है। इतना सारा स्टॉक जलने के लिए छोड़ दिया, पॉलिसी ली है सिर्फ 60,000 की, यानी कि पॉलिसी अमाउंट कम है, इज लेस देन दी स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, तो हम एवरेज क्लॉज लगाएंगे। और लॉस कितना हो गया? 72,500। तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितना बेयर करेगी? 60,000 डिवाइड बाई 92,500 इंटू 72,500, यह गया 47027। 47027 47027 सही है। ये हमारा आ गया जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी, डेट इज अमाउंट ऑफ क्लेम। हम कैलकुलेट कर दिए। ये आपको फॉर्मूला पहले मैं समझा चुकी हूँ, तो उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चंस में आपको समझ भी आ गया होगा, और अब तक तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी आ गई होंगी, तो आपने उसमें भी देख लिया होगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, एक आपको देखना है ये एडवर्टाइजमेंट वाला कि भाई डायरेक्ट माइनस कर दिया, एक यहाँ पर ध्यान देना, तो परचेज और सील, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गुड सेंड टू कंसाइनी, कि भाई कैसे भी सामान बाहर गया हो आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि अगर हम उसे क्रेडिट नहीं करेंगे तो वो स्टॉक में झलकेगा। अब सामान है नहीं तो हमारा लॉस ही नहीं हुआ, वो जलने के लिए छोड़ा ही नहीं, इसलिए स्टॉक में नहीं झलकना चाहिए, इसलिए हम उसको हर चीज़ को क्रेडिट कर देते हैं। जो भी सामान गोडाउन में नहीं है उसको आपको करना है क्रेडिट, चाहे कैसे भी बाहर गया हो, कंसाइनी को दिया हो, कैसे भी, सबको आपको हटाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, क्लेम कैलकुलेट कर लिया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, इफ यू डिसअपॉइंट या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से क्वेश्चन आपके ऐसे ही आसान बनते जाएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।